ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पेपर एनालिसिस की, क्या है पेपर एनालिसिस? कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो सारे के सारे आपके पीवाईक्यू आए थे। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर पीवाईक्यू नहीं था, लेकिन जब फाइनल आपका पेपर आएगा उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा क्या पीवाईक्यू था और क्या पीवाईक्यू नहीं था। हाँ, माना कि कुछ आपके 10-15 सवाल, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर, 10-15 सवाल आपके अलग से हो सकते हैं, और ये आपको पहले से ही बताया हुआ है कि ये ऐसा होगा। हर बार ऐसा होता है, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। आई गेस 2021 के बाद आपको जो है ऐसा पेपर देखने को मिला है जहाँ पर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं था कहाँ से क्या लिया हुआ है, कोई भी उटपटांग थ्योरी का इस्तेमाल करके सवाल बना देगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो है आप पीवाईक्यू लगा के बैठे हो। आप में से देखो कितने सारे लोगों ने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा, और बस उतना ही करना है। अगर आपने पीवाईक्यू संबंधित नॉलेज से सभी सवाल सॉल्व कर लिए हैं, आप लिख के ले जाओ, आपका होगा 100%। ठीक है, जितना आपने वीडियोस में देखा है, आपने पीवाईक्यू ई बुक से सवाल लगाए हैं, आपने जितनी बार सवाल लगाए हैं, गोल्ड वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब फ्री वीडियोस देखे हैं, जो भी आपने देखा है, एट लास्ट पीवाईक्यू बेस आपके जितने सवाल सही होंगे वो डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे या नहीं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लग रहा है पीवाईक्यू नहीं आया था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, तो आप लोग जो है वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको वैसे भी ऑलरेडी दिसंबर का एग्ज़ाम देना है। तो आप उसके लिए आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। पीवाईक्यू ई बुक नहीं है, अभी से लेकर स्टार्ट कर दो पढ़ाई। गोल्ड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसको कर लो, जो भी आपने करना है। अगर आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू नहीं आया है तो आप भ्रम में हो, इल्यूजन में हो, क्योंकि आप पास करोगे किसके बेस पे? आप पास करोगे केवल इस बेस पे कि आपने पीवाईक्यू बेस पे कितने सवाल सही किए। अब देखो, आपसे पूछा है एक सवाल, डोपामीन कैसे बनता है। अब कोई केमिकल रिएक्शन कुछ ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है उसको नहीं आएगा। कट ऑफ पे ऐसे सवाल आपके बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। ठीक है, मैटर कौन से सवाल करेंगे कि अगर आपने वहाँ पर जो आपसे पूछा है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का सवाल, वो गलती किया है, वो मैटर करेगा। आपने अगर वो वाला सवाल गलत किया है जहाँ पर आपसे पूछा है मोनोकुलर क्यू बाइनोकुलर क्यू के बारे में, उसको अगर गलत करके आए हो आप, तो आप तो समझो आप तय है कि आपके लिए दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम रेडी है। ठीक है, आप रिजल्ट का इंतज़ार क्या करोगे? आपका रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको आज। अगर आपने मोनोकुलर क्यू बाइनोकुलर क्यू गलत कर दिया है, दिसंबर 26 की तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आपने SPCF पे जो सवाल आया था, आई गेस पेपर 1 में किसी ने बताया, वहाँ पर आया था, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा यहाँ पर कौन कौन से सवाल आए थे। तो अगर ऐसे सवालों को गलत किया है आपने, तो आपको दिसंबर 26 के लिए रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन जो जो सवाल हम बोल रहे हैं, अगर आपके सही हैं एग्जैक्टली वो, तो आपकी जो संभावना है इस एग्ज़ाम को पास करने की वेरी वेरी हाई है। 99% आप पास करोगे। एंड जितने अच्छे तरीके से आपने पीवाईक्यू लगाया है वो साबित कर देगा कि आपने जून 26 क्रैक करना है या नहीं करना है। ठीक है, पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, बहुत स्टार्टिंग में, कि कट ऑफ जो है आपका लो रहेगा। तो वो आपको इस पेपर से क्लियर भी हो गया होगा कि येस, हर कोई इस प्रकार के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है रियल टाइम एग्जाम में कि इसको सॉल्व कर लिया जाए। बाहर आके देखिए, हर किसी को बनता है, पेपर आसान लग सकता है, लेकिन उस टाइम में 2+2 करना भी डिफ़िकल्ट होता है, उस टाइम पे वो भी आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें। और एनालिसिस वगैरह के लिए जल्दी सारे सवाल आ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर, लेकिन करने जैसा कुछ है नहीं। अगर आपके पास पीवाईक्यू ई बुक है, उसी को आप देखना स्टार्ट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि येस, ये सवाल आया था। 2019 और 20 के सवाल आपको देखने मिले हैं। आपको बताया था टेलिनसेफ्लॉन डाइनसेफ्लॉन का, इस बार रिसेंट जो आपको बताया था कि इसमें से आपको ध्यान रखना है। ये पूछेगा कि यहाँ से इसमें से कौन कौन सा आता है, और इस बार देखो यहाँ पर आपको इस वाले सेशन के अंदर जून 26 में आपको आ गया है। तो ये भी आपका पीवाईक्यू है, कराया हुआ है, आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियो पड़ी हुई है, जाकर उसको देख लो, वहाँ साफ साफ बोला हुआ है यूनिट नंबर 4 की वीडियो में कि देखिए डाइनसेफ्लॉन में ये होता है, टेलिनसेफ्लॉन में ये होता है, इसको रट लेना। पूछेगा आपसे तो यही पूछेगा, और इनके पास यहाँ पर कोई सवाल है नहीं। तो अगर आपने सीरियसली लिया है, पढ़ा है, तो आपके लिए अच्छा, ये सवाल भी गलत किया है आपने, तो दिसंबर 26 के लिए आप रेडी हो जाओ। टेलिनसेफ्लॉन के अंदर क्या क्या आता है, अगर आपने ये गलती एक किया है, और मोनोकुलर क्यू में के अंदर क्या है, इंटरपोजिशन है, कन्वर्जेंस है, जो भी ऑप्शन होंगे वहाँ पर, अगर आपने इसको गलत किया है तो आपको अगली बार के लिए रेडी रहना है। और एक और सवाल बता दें आपको, एक सवाल था आपका कोलबर्ग बोरेल डेवलपमेंट। ठीक है, वो सवाल भी आया है, वो गलत किया है, तो भी आपको अगली बार के लिए रेडी रहना है। क्योंकि अगर आप ये 6 नंबर छोड़कर आ गए हो ऐसे ही, तो आप वैसे ही, इतना डिफिकल्ट पेपर है, कुछ सवाल आपके 10-15 सवाल बोल रहे हैं, बहुत ही एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, किसी से नहीं बनते वो। ठीक है, किसी से नहीं बनते, तो ये आप ध्यान रखो, किसी से नहीं बनते। इवन हम बैठे होते वहाँ पर तो हमसे भी नहीं बनता, किसी से नहीं बनेगा रियल टाइम एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखो। तो आप जो है ये ना समझें कि आपको हर चीज़ आएगी एग्जाम के अंदर, कभी भी नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर बाबू पीवाईक्यू आपने कोई भी गलत कर दिया है, आप दिसंबर 26 के लिए रिजल्ट का ज़रूरत नहीं है ना आंसर की ज़रूरत है आपको ज़रूरत है प्रॉपर पीवाईक्यू लगाने की।
ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि PYQ नहीं आया था तो येस, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप नहीं आया था क्योंकि आपने कभी PYQ को वैसे पढ़ा ही नहीं कि PYQ आपको समझ में आया कि कैसे आया था। ठीक है, तो ध्यान रखो, टेलेंसेफ्लॉन डाइंसेफ्लॉन बताया था आपको कि इसके अंदर से आएगा, तो वहाँ से जाकर देख लो, सवाल आया हुआ है वो वाला आपका। इसके अंदर बताया भी था आपको कि इसके अंदर क्या क्या होता है, वो पूछ सकता है आपसे अगली बार। अगर वो देखेंगे, टीम से बोले कि वीडियो निकाल कर ला कर देते हैं वो, तो आपको दिखाएंगे वीडियो वाली जहाँ बोला हुआ था, लेकिन वो सब काम का टाइम नहीं होता सीरियसली। आप ध्यान रखो किसके ऊपर, ध्यान रखो आप यहाँ पर कि आपका एनालिसिस, हम बता रहे हैं एनालिसिस, आपका रिजल्ट अभी के अभी कमेंट करके जाओ यहाँ पर। ठीक है, 3 सवाल आपको बताएंगे, अगर आपके 3 सवाल सही है, उतने हमको ज़रूरत नहीं है सवाल आप 50 60 70 80 भेजो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। अगर आपने इन 3 सवालों को गलत किया है, आप दिसंबर 26 दे रहे हो, लिख के ले जाओ। ठीक है, आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 3 सवाल गलत किए हैं, नो मैटर व्हाट, आपको अगला सेशन देना पड़ेगा। और अगर आपके तीनों सही है, नीचे कमेंट यहाँ ज़रूर करें कि येस आई हैव डन 3 राइट, आपके एग्जाम पास करने की संभावना बढ़ जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने बाकी क्वेश्चंस में कैसा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 सवाल आपके गलत हैं, ओपन चैलेंज है आपको, अगर आपके 3 सवाल गलत हैं और आप एग्ज़ाम ये जून 26 आपका निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा सवाल है? पहला सवाल आपका है मोनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर क्यू। सही किया होगा तो पास होगे, नहीं किया होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। अगला सवाल कौन सा है आपका, जो बताया अभी आपको यहाँ पर, वो जो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट है, बताया हुआ था, वो 6 की 6 स्टेजेस याद कर लो। उसमें से अगर आपने मार्क किया है कौन सा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल जो भी आया था वहाँ पर, वो गलत किया है तो आप तैयारी कर लो अगली बार के लिए। और तीसरा सवाल अगर आपने ये गलत किया है तो आप गारंटीड दिसंबर 26 का एग्ज़ाम दोगे। कोई ज़रूरत नहीं है रिजल्ट का वेट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आंसर की देखने की, ये आपका लिखित में होना तय है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ये 6 नंबर इतने आसानी से आप छोड़ के आ जाओगे इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बाकी सवालों में बहुत अच्छा स्कोर करना ऑटोमेटिकली उसका जो पोटेंशियल है वहाँ पर डाउन हो जाता है। ठीक है, और तीसरा सवाल कौन सा है? तीसरा एक तो बता दिया आपको, SPCF पूछा था आपसे जीन पियाजे का, पेपर 1 या 2 वो कन्फ्यूज़न है यहाँ पर अभी, जैसा स्टूडेंट ने बताया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये सवाल भी था, आप बताइएगा कमेंट करके यहाँ पर था या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पर ये है कि जो टेलेंसेफ्लॉन के अंदर क्या क्या आता है, इतना बेसिक सवाल, इतना आसान सवाल अगर आपने गलत किया है, पॉइंट नंबर 1 आपने PYQ कभी लगाया नहीं जीवन में अच्छे से, और पॉइंट नंबर 2 ये 6 नंबर अगर आप छोड़ कर आ गए हो तो आपको अभी से लग जाना है बिना किसी देर के अगले दिसंबर 26 सेशन के लिए। मत करो आप वेट करके आप अपना ही टाइम ख़राब करोगे, अगली बार और टफ पेपर आएगा, ऐसा आएगा तो आपको फिर से अगेन ऐसे ही 6 सवाल बताएंगे आपको, वहाँ गलती करोगे, आपको फिर से जून का देना पड़ेगा। ठीक है, पेपर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, हर चीज़ जो है उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखें। और जून 26 के लिए आप अच्छे से, सॉरी जून 26 तो हो गया, आप ये भी आपने कर लिया, एक और अटैम्प्ट हो गया, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट दिए पड़े हो अटैम्प्ट आप, बिना किसी परवाह के, बिना किसी चिंता के। ठीक है, पता नहीं कौन से ख्यालात में आप हो कि आपका हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर ये 6 नंबर आपके गलत हो रहे हैं और इसको आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पता कि आप क्या मार्क कर रहे हो, इसका मतलब आपको दिक्कत रहने वाली है एग्ज़ाम में। और जिनके तीनों सही हुए हैं, आपके बहुत प्रिटी हाई चांसेस हैं कि आपने बाकी सवालों में भी, अगर आप इनमें अच्छा कर रहे हो तो आपने बाकी सवालों में भी पोटेंशियली आपने अच्छा किया होगा, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, और आपने किया भी हो। फाइनल जो सेलेक्ट होंगे आपके 6% हैं, JRF के लिए आपका 1% है। और अगर आपने तीनों गलत किया है, JRF तो आप भूल जाओ। अगर आपके तीनों गलत हैं जो बताया है, JRF आपका सपने में भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा लेकिन हार्ड रियलिटी है, लेकिन जो रियलिटी आपने एग्जाम के अंदर देखी उससे तो काफ़ी ठीक ही है। ठीक है, आपको अभी बता दे रहे रिजल्ट, आपका रिजल्ट के लिए वेट करना ही नहीं है, अभी लिख के ले जाओ, आपका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको इसी वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। ये 3 सवाल हैं, और भी 1-2 सवाल हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, रिसेंटली यहाँ पर और भी सवाल थे आपके, तो उनको आप ध्यान रखें। ऐसे जो आपने बेसिक सवाल गलत किए हैं तो आपको अगला अटेम्प्ट रेडी रहना है। ठीक है, दिसंबर 26 के लिए। और जिन लोगों ने सही किया है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के इस बार के अच्छे चांसेस बने हुए हैं, इनको आप, और सवाल भी आपने सही किए होंगे ऐसी उम्मीद के साथ। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर हाँ टफ था, ईजी था या फिर कैसा था, ये मालूम पड़ेगा जब सारे सवाल देख लेंगे सामने आंखों के, आपका क्वेश्चन पेपर आने के बाद, उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, PYQ ने डोमिनेट किया है, कम किया है इस बार, क्योंकि यहाँ के जो इसके पहले 70 सवाल 80 सवाल आ रहे थे, थोड़ा सा यहाँ कम हुआ है, 60 तक गिरेगा इस बार लग रहा है अज्यूमिंगली। अच्छा, आप देखो एक और सवाल, रॉड्स और कोन्स का सवाल जो था, कितने रॉड होते हैं, कौन होते हैं, क्या ऐसा कुछ सवाल था? अगर ये भी गलत किया तो 8 नंबर जोड़ लो और अपना रिजल्ट लेकर जाओ इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, एग्जाम और आगे और टफ होते जाएंगे, और धन्यवाद।
एंड अगर अभी आप सीरियस अभी भी नहीं हुए हो ये पेपर देखने के बाद भी, तो जाग जाओ। क्या करोगे आप दिसंबर 26 के अंदर, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करो। PYQ ई बुक ले लो, गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन कर सको तो कर लो। PYQs लगाओ, तगड़ा होके लगाओ, समझो उसके पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट, और आप देखो समझ में आ जाएगा आपको कि PYQ कैसे आता है पेपर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।